गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको बताया गया था संसार में सब जीवों की यात्रा शरीर से शुरू होती है। शरीर के अनुकूल ही गुण, कर्म और स्वभाव भी उसी तरह के जागृत होते हैं। हर शरीर की अपनी एक मर्यादा है, उसी में रह करके वो काम कर सकता है। परंतु मनुष्य का जन्म दे करके ईश्वर ने हमारा विस्तार किया है और उसी विस्तार के परिणाम स्वरूप किसने कितना अपना विस्तार किया है, उसी के कारण हमारे अंदर भेद पाया जाता है। हमारी प्रवृत्ति के अनुसार हमारे अंदर भेद पाया जाता है। ज्यादातर व्यक्ति आपने देखे होंगे जो समय का, भगवान का, शासन का, अपने ही जनों का विरोध करते रहते हैं और अपना दोष उनके ऊपर मढ़ते रहते हैं। जिस तरह से जंगल में जंगली झाड़ियां उग जाती हैं, उसी तरह से हमारे जीवन में तरह तरह के विकार भी पैदा हो जाते हैं। दरिद्र विचार, एक बात जान लेना, विचार का ही साकार रूप कर्म है। विचार का ही साकार रूप कर्म है। जैसा विचार होगा कर्म भी वैसा ही होगा। बात को समझने की आवश्यकता है, इतने से पूरा नहीं हो जाता। अगर आपके विचार कटीले हैं तो कर्म भी झाड़ी बनेंगे, कर्म भी झाड़ी बनेंगे। अगर आपके विचार के अंदर दुष्टता, क्रोधता, इस तरह के गुण हैं तो उन गुणों का प्रभाव आपके कर्म में जाएगा और कर्म भी वैसे ही बनेंगे। ये होता कुछ नहीं है, विचार की दरिद्रता है। बहुत से आदमी ऐसे हैं जो अपने आप को ही कोसते रहते हैं, अपनी दरिद्रता का ही रोना रोते रहते हैं। मैं दरिद्र हूं, सदैव दरिद्र रहूंगा, मेरे लिए संसार भी ऐसा ही बना हुआ है, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, ऐश्वर्य, समृद्धि ये मेरे भाग्य में ही नहीं है। पता नहीं भगवान पूर्व जन्मों में मैंने कैसे कैसे कर्म किए हैं जिनको मुझे अब भोगना पड़ रहा है। और इस जन्म में तो मैंने किसी का बुरा किया नहीं है, जिसके दंड स्वरूप भगवान मुझे इस हालत में रख रहा है
दुनिया को महल दिए हैं और मुझे टूटा हुआ छप्पर भी नहीं दिया। मैं दूसरों की अधीनता, घृणा, पराधीनता उसी को इंगित करता रहता हूं। हां बेटा योगेश, चिंतन इन्हीं विचारों से दूषित होता रहता है। चिंतन इन्हीं विचारों से दूषित होता रहता है। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, विचार का रस कर्म में जाता है कि नहीं जाता है? विचार का रस कर्म में जाता है कि नहीं जाता है? अगर आता है, विचार में आता है, तो वो वैसा ही प्रभाव छोड़ता है। आपके कर्म में वैसा ही प्रभाव छोड़ता है। समझना, विचार को नहीं पकड़ा जा सकता, परंतु कर्म को पकड़ा जा सकता है। विचार को नहीं पकड़ा जा सकता। अगर पकड़ेगी तो आपकी चेतना ही उसका उत्पादन, उद्भव करने वाली है। परंतु अगर भावनाशील है आप हैं, अगर आप भावनाशील श्रद्धावान बनना चाहते हैं, तो तभी तो वैसे कर्म करोगे। शकुंतला, देवत्व कह रहा हूं, देवत्व। देवता कोई व्यक्ति नहीं होते हैं, गुण होता है, गुण। जो पीड़ा को समझता है, अपने स्वार्थ को नहीं जानता, केवल पीड़ा को समझता है और उस पीड़ा को समझ करके कर्म को करता है, वो अपने भाग्य को निखारता है। वो अपने भाग्य को निखारता है। अर्थात देवत्व का अवतरण आपके विचार में और विचार से कर्म में होगा। जी बेटा, जी बेटा, जैसा आपका चिंतन है, चिंतन आपके चरित्र का आकार है, परंतु चिंतन निराकार है। निराकार को ही आकार देना है, या कर्म से गुण और व्यवहार का निर्माण करना है। कर्म से गुण और व्यवहार का निर्माण करना है। कर्म ही प्रधान है। संकीर्ण विचारों के कारण मनुष्य अपनी गुणवत्ता और अपनी शक्ति को खो देता है। क्यों? ये तो कह दिया खो देता है। क्यों खो देता है? पानी का प्रवाह अगर तीव्र हो, पानी का प्रवाह अगर तीव्र हो और आदमी घुटनों तक पानी में चला जाए, तो घुटने तक का जो प्रवाह है, जो प्रवाह है, वो इतना शक्तिशाली होगा कि आपके पैर उखाड़ देगा और आपको बहा करके ले जाएगा। यानी कि इतना मोटा पैर भी उस प्रवाह को रोक नहीं पाता, टिक नहीं पाता उसके सामने।
और वो प्रवाह और कोई नहीं है। हाँ रीता, आपके गुण और स्वभाव में भरा हुआ आपका जो प्रभाव है वो बुराइयों के प्रवाह के सामने, दोबारा समझिए, आपकी अच्छाइयां आपकी बुराइयों के प्रवाह के सामने टिक नहीं पाती, और ना टिकने के कारण वो हमें बहा करके ले जाती हैं, पतित 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 होते चले जाते हैं। हमारी शक्तियां पंगु बनती चली जाती हैं और निकट भविष्य में आने वाली दुर्गति हमको दृष्टिगोचर होने लगती है। हमको वो दृष्टिगोचर होने लगती है। परसों शायद मैंने आपसे कहा था, मैं परम पिता परमात्मा की अमर संतान हूं। मैं परम पिता परमात्मा की अमर संतान हूं। पत्ता यदि पेड़ से लगा है तो आंधी पत्ते को नहीं छुटा सकती। उसकी पकड़ अगर मजबूत है तो पत्ते को नहीं छुटा सकती, पेड़ को उखाड़ सकती है। पेड़ को उखाड़ सकती है, पत्ता नहीं टूटेगा। पत्ते वो ही टूटते हैं जो कमजोर होते हैं, जिनकी पकड़ अच्छी नहीं होती। अगर हमारी पकड़ हमारे गुरु पर हो गई, अगर हमारी पकड़ हमारे गुरु पर हो गई तो हमारी शक्ति गुरु की शक्ति के साथ जाकर के जुड़ जाएगी। दुनिया का कोई प्रवाह, कोई आंधी हमारा नहीं बिगाड़ पाएगी। वो सत्ता जो परम सत्ता के साथ जुड़ी है, जब हम उसके साथ जुड़ जाएंगे तो हमारी कमजोरी भी मिट जाएगी। हमारी कमजोरी भी मिट जाएगी। नाम मात्र की दिखावे की पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं है। गुरुदेव ने स्वयं कहा है, मैं शरीर नहीं एक विचार हूं। विचार को उनके विचार या अपने विचार में उनके विचार को डालना आवश्यक है। वैसा ही रस विचार से, वैसा ही रस हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगा। निकट भविष्य में अगर आपको अपनी दुर्गति दिख रही है तो जुड़ाव के कारण निकट भविष्य में ही आप में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। कर्म के दो स्वरूप होते हैं। सत्कर्म हमको शांति देते हैं, वो कुकर्म हमें अशांत करते हैं। दुनिया में हिसाब सबका है। दुनिया में हिसाब सबका है। ईश्वर का अनुशासन ही कुछ इस तरह का है कि उससे कोई बच नहीं सकता। ईश्वरीय अनुशासन से कोई बच नहीं सकता। अपनी विचारधारा में श्रेष्ठता का, अपनी विचारधारा में श्रेष्ठता का संचार करना ही पड़ेगा।
और कोई तरीका नहीं है। शकुंतला, गुरु का नाम अनुशासन ही है। अगर अनुशासन हटा दिया जाए, वो अपने आचरण से सिखाता है, इसलिए आचार्य होता है। उसकी करनी और कथनी में भेद नहीं होता, इसलिए वो आचार्य है। बिल्कुल योगेश, सत्कर्म आत्मा से प्रेरित होते हैं निश्चित रूप से, और दुष्कर्म इंद्रियों से प्रेरित होते हैं। बिल्कुल 100% माना गया। अब तो मैं एक सवाल कर रहा हूं, अगर आपने समझा है, अपनी शक्तियों के प्रति शंकाशील रहेंगे या दृढ़ विश्वास रखेंगे? अपनी शक्तियों, जितना आपकी पकड़ अपने पर होगी उतनी ही मजबूती आएगी। तो अब एक बात समझने की, अगर मजबूती लाना चाहते हैं, गुरु तो समर्थ है, गुरु तो समर्थ है, तभी वो गुरु है। पर अपनी सामर्थ्य को गुरु की सामर्थ्य के साथ जोड़ना होगा। अगर हम जोड़ते हैं तो हमारी सामर्थ्य में जो कमियां हैं उसके प्रभाव से अपने आप हटती चली जाएंगी और आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। सोच लीजिए, समझ लीजिए। केवल रोना रोने से, बीमारियों का, दुखों का, कष्टों का रोना रोने से हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है। अगर हमारा भला है तो वो इसी बात में है, गुरु सत्ता का प्रभाव अपनी सत्ता पर प्रवाहित करना होगा। गुरु की चेतना में अपनी चेतना को घुलाना होगा। एकीकरण करना होगा। गुण ही वर्तते हैं, गुण से ही एकाकार होता है। ईश्वर तो सदा अपनी कृपा देता रहता है। अगर पाप है तो झेलने की क्षमता भी देता है। उभारना अपनी ही शक्ति को पड़ता है। उभारिए, अपने सामर्थ्य को उभारिए, गुरु की सामर्थ्य के साथ जोड़िए। एकाकार, एकीकरण। सविता कहने को तो बेटा सब लिखते हैं और कहते हैं समर्पण समर्पण समर्पण। मुसीबत में गुरु को अपना आधार भी बनाते हैं। परंतु समर्पण इसी को कहते हैं, विचार में उनकी विचारधारा घुलती चली जाए, हमारा स्वरूप उनके स्वरूप के समानांतर हो जाए। जी जी, बिल्कुल यही है। और घुसने से मतलब बताता हूं बेटा, घुसने का मतलब ये नहीं है गेहूं में चने मिला दिए। गेहूं में गेहूं बनकर के ही घुसना पड़ेगा। गुरु की उपासना, गुरु का स्वरूप धारण करके उपासना, इसी को ही कहते हैं उनके समान हो जाना। नजदीक होने से मतलब है समान हो जाना। जितनी समानता होगी उतना ही एकाकार होगा। एकीकरण।
समानता, एकीकरण, विचारधारा में परिवर्तन, अपनी विचारधारा में परिवर्तन, गुरु की सत्ता, मेरी सत्ता में प्रवेश, गुरुदेव साक्षात गायत्री, मैं हंस, गुरु गायत्री, मैं हंस और गुरु गायत्री। मैं हंस बन जाऊं तो गायत्री मेरे को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो मेरे ऊपर अपने आप आकर के बैठ जाएगी। ध्यान मुद्रा, गुरु की चेतना, गुरु की शक्ति, गुरु का गुण, गुरु का गुण, मेरी चेतना, मेरी शक्ति, मेरा गुण, समावेश, चंचलता के कारण इंद्रियां गुणों को पकड़ती तो हैं, मीठा खट्टा ये सब पाती तो हैं, समझती भी हैं, परंतु उनके अंदर से उठने वाला प्रवाह उनकी कमजोरी बन जाता है। विलय। ओ ओम भूर्भुवः स्वः। गुण पर ध्यान केंद्रित, निष्क्रिय ना हो, एक तमिश्रा में ना खोएं, ज्ञान की निष्क्रियता से दूर, बुद्धि की सक्रियता, ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। परिवर्तन, स्वभाव में परिवर्तन, ओम भूर्भुवः
भूर्भुवः स्वः। आत्म चेतना का जागरण। चेतना का संचार। गुरु की चेतना का संचार मेरी चेतना में। मेरा समर्पण बूंद की तरह से समर्पण। एकाकार। किसी भी चीज को गर्म कर दें तो घुलने की क्रिया तीव्र होने लग जाती है। बुद्धि की टॉर्च और साधना की कुदाली क्रिया को तेज किया जाए। क्रिया को तेज किया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः। तस्य वितुर्वरेण्यम्। उस प्राण तत्व को, उस तेजस्वी तत्व को, उस शक्ति को अपनी शक्ति में प्रवेश। तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। ध्यान दीजिए, वैसे ही तत्सवितुर्वरेण्यम मत बोलिए। ना बोलना बहुत आसान है, वर्ण करिए। गुरु की ऊष्मा, गुरु की शक्ति, गुरु का प्रभाव, भावना, श्रद्धा। तस्य वितुर्वरेण्यम। एकाकार, मेरी सत्ता गुरु की सत्ता, आपस में विलीन। तस्य वितुर्वरेण्यम। जिस तरह से चीनी पर पानी काम करता है, जब चीनी और पानी को आपस में मिला दिया जाता है तो पानी चीनी को घोलने लग जाता है। तस्य वितुर्वरेण्यम।
तत्सवितुर्वरेण्यम। महसूस करें, मैंने अभी समझाया था, विचार अंदर, कर्म बाहर। विचार का कर्म में विलय, विचार भावना से ओतप्रोत, कर्म की शक्ति। परिवर्तन, क्षुद्रता का विलय, लघुता का विलय, महानता का जागरण। महानता का जागरण। महसूस करिए अपने अंदर, अंधे हो करके, सोते हुए रह करके ना करें, जागरण करें अपना। तत्सवितुर्वरेण्यम। अपने आपे में परिवर्तन, स्वभाव में परिवर्तन, गुणग्राही। संकीर्णता के कारण मनुष्य की शक्तियां पंगु। मेरी चेतना में गुरु की चेतना का समावेश, मेरी जकड़न खत्म, दुर्गति खत्म। भर्गो देवस्य धीमहि। जला दीजिए, आग लगा दीजिए बुराई को। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो भर्गो देवस्य धीमहि। दृढ़ता, विलय,
दृढ़ता से विलय। बुराई मरना नहीं चाहती है, इसलिए दृढ़ता, संकल्प, साधना की खुदाली से दबाव को कमजोर करिए। बाह्य दबाव ना रहे, साधना से परिवर्तन। आत्मविश्वास को जमाइए। भर्गो देवस्य धीमहि आत्मबोध, आत्मबोध, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् 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 भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि ओम अस्तो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मैं दीनहीन नहीं हूं, अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। अमर पुत्र हूं, मृत्योर्मामृतम गमय। मृत्योर्मामृतम गमय तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय।
दोनों हाथ रगड़े, मुख पर फिराएं। सारे प्रमाद को उतार दें। चेतना का अपनी का जागरण करें।